स्कूल अनुशासन डर से सम्मान की ओर संक्षिप्त सारांश। लेख का तर्क है कि विशुद्ध रूप से चिल्लाने, मनमाने दंड और सार्वजनिक शर्मिंदगी पर बने स्कूल अनुशासन प्रणालियां अप्रभावी होती हैं। ये प्रणालियां केवल अल्पकालिक चुप्पी और दीर्घकालिक क्षति की ओर ले जाती हैं, क्योंकि वे बच्चों को डर में प्रशिक्षित करती हैं, आत्म अनुशासन या सम्मान में नहीं। अस्वस्थ प्रणाली डराधारित अनुशासन के संकेतक। एक अस्वस्थ प्रणाली कई पैटर्न से पहचानी जाती है। अनुशासन बराबर केवल सजा, ध्यान पूरी तरह से नकारात्मक परिणामों पर होता है, लाइनें लिखना, सार्वजनिक रूप से डांटना न कि सही और गलत सिखाने पर। असंगति हर शिक्षक अपने नियम बनाता है, जिससे छात्र भ्रमित होते हैं और हर कक्षा में सीमाओं का परीक्षण करने को मजबूर होते हैं। प्रिंसिपल अंतिम हथियार के रूप में प्रिंसिपल को लगातार धमकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शिक्षक का अधिकार कमजोर होता है और छात्र नेतृत्व का सम्मान नहीं बल्कि डर करते हैं। वही बच्चे हमेशा मुसीबत में। यह प्रणाली प्रतिक्रियाशील है, न कि लगातार दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने पर केंद्रित। शिक्षक भी नियम तोड़ते हैं। कर्मचारियों की असंगति, देर से आना, फोन का उपयोग छात्रों को संकेत देती है कि नियम अनुचित और वैकल्पिक हैं। स्वस्थ प्रणाली सम्मान, स्पष्टता और निरंतरता का निर्माण। मजबूत अनुशासन नरम होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पष्ट, निष्पक्ष और सुसंगत होने के बारे में है। लक्ष्य जिम्मेदारी की स्कूल व्यापी संस्कृति स्थापित करना है। बुनियादी कदम 5-7 स्पष्ट स्कूल नियम, नियमों का एक छोटा, सरल और दृश्यमान सेट स्थापित करें, जैसे सभी से सम्मानपूर्वक बात करें, हाथ, पैर और वस्तुएं अपने पास रखें, पूर्णविराम इन्हें पूरे स्कूल में सिखाए और दोहराए। नियम नहीं, दिनचर्या रूटीन बनाए, बदलावों के लिए स्पष्ट दिनचर्या लागू करें। प्रवेश करना, पाठ शुरू करना, बाहर निकलना, पूर्णविराम, इससे ऊब और अनिश्चितता के कारण होने वाला दुर्व्यवहार कम होता है। क्रमिक परिणाम प्रणाली, स्टेपवाइज कॉन्सिक्वेंस सिस्टम, मनमाने दंड को परिणामों की एक पूर्वानुमेय सीढ़ी से बदलें, जैसे स्तर 1 याद दिलाना, स्तर 3 संक्षिप्त परिणाम, स्तर 5 कार्यालय संदर्भ, पूर्णविराम निरंतरता से सम्मान का निर्माण होता है। छोटे और बड़े मुद्दों को अलग करें, शिक्षकों को कक्षा के भीतर छोटे मुद्दों बात करना, काम से ध्यान भटकना को संभालने का अधिकार दे, जबकि बड़े मुद्दों, लड़ाई, बदमाशी के लिए प्रशासनिक भागीदारी, समन्वयक/प्रिंसिपल को आरक्षित रखें। सकारात्मक व्यवहार पर ध्यान दें, अच्छे व्यवहार को लगातार पहचानें और मजबूत करें। मौखिक प्रशंसा, क्लास पॉइंट, अच्छे आचरण के लिए घर पर नोट्स, ताकि छात्र नकारात्मक ध्यान पाने के बजाय सकारात्मक पहचान अर्जित करने की ओर अग्रसर हों। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण, क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए व्यावहारिक कक्षा प्रबंधन कौशल, बैठने की योजना। गैर मौखिक संकेत, प्रभावी ढंग से आवाज का उपयोग पर नियमित प्रशिक्षण में निवेश करें, ताकि मुद्दों को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। माता पिता के साथ साझेदारी, व्यवहार संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में माता पिता को भागीदार माने। समस्या, स्कूल की योजना और माता पिता घर पर कैसे मदद कर सकते हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करें। समर्थन दें, समस्याग्रस्त बच्चे का लेबल न लगाए, बच्चों को बदमाश का लेबल लगाने से बचे, इसके बजाय अंतर्निहित कारणों, शैक्षणिक कमियां, ऊब, घर की समस्याएं की जांच करें और मार्गदर्शन या छोटे व्यवहारिक लक्ष्यों के माध्यम से समर्थन प्रदान करें। अपेक्षित व्यवहार का मॉडल बने, नेतृत्व और कर्मचारियों को उस व्यवहार का मॉडल बनना चाहिए जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। शांति, ईमानदारी और नियमों का पालन, क्योंकि छात्र शब्दों को नहीं बल्कि पैटर्न को कॉपी करते हैं। कार्य योजना, स्कूल मालिक को एक संरचित रोलआउट के लिए 1 महीने समर्पित करना चाहिए। सप्ताह 1 ऑडिट, सप्ताह 2 नियम/नीति डिजाइन, सप्ताह 3 शिक्षक प्रशिक्षण और सप्ताह 4 लॉन्च और छात्रों व माता पिता से संवाद। पूर्णविराम, एक स्वस्थ अनुशासन प्रणाली की अंतिम परीक्षा यह है कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति डर की संस्कृति देखता है या सम्मान और जिम्मेदारी की संस्कृति।